लाहौर स्मार्ट सिटी कालाशाह काको इंटरचेंज के ऊपर वाक़ लाहौर का सबसे फेमस प्रोजेक्ट, जिसने वर्ल्ड वाइड और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में भी खासी फेम हासिल की, उसकी मार्केट किस तरह लोगों का करोड़ों रुपया गायब कर चुकी है, आज हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी मुज़म्मिल हुसैन। आई एम अ रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट फ्रॉम बीकन इन्वेस्टमेंट लाहौर ब्रांच। आज हम बात करने जा रहे हैं कि लाहौर स्मार्ट सिटी कालाशाह काको इंटरचेंज के ऊपर वाक़ लाहौर का सबसे फेमस प्रोजेक्ट, जब ये लॉन्च हुआ था 2019 के अंदर। अगर हम बात करते हैं 2019 की, तो लॉन्च होते साथ ही जिस तरह डेवलपर्स अपने टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, उस वक्त मार्केट की सूरत हाल भी जो थी वो भी इंतहाई सूटेबल थी। कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए आपका इंटरेस्ट रेट जो था वो कम था, आपकी इन्फ्लेशन की जो परसेंटेज थी, जो हाई होने की उसकी परसेंटेज थी, वो भी इंतहाई कम थी। उस वक़्त लोग बैंकों से पैसा निकाल कर रियल स्टेट में ही डंप कर रहे थे, पार्क कर रहे थे, जिस वक़्त ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। अगर हम उसी एरा की बात करते हैं, उसी एरा के अंदर जितने प्रोजेक्ट लॉन्च हुए उन प्रोजेक्ट्स ने खासी फेम हासिल की। लेकिन अगर हम आज की डेट में उन प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स के जो क्लाइंट्स हैं, जो मुतासरीन हैं, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मुतासरीन, क्योंकि उन प्रोजेक्ट्स के जो क्लाइंट्स हैं, जो वहाँ पर अभी जिन्होंने जो प्लॉट फाइल्स वहाँ पर परचेज़ की या फिर प्लॉट परचेज़ किए, वो लोग आज की डेट में किस सूरत हाल से गुज़र रहे हैं। अगर हम लाहौर स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, जब ये लॉन्च हुआ था तो उस वक्त जैसे डेवलपर्स अपने बिज़नेस ग्रोथ के लिए अपनी ग्रोथ स्ट्रेटजीज़ जो होती हैं उनकी वो मार्केट में अप्लाई करते हैं, सेम इसी तरह ही लाहौर स्मार्ट सिटी ने भी अप्लाई किया था, जो कि मार्केट के अंदर खासा रिस्पॉन्स मिला उन्हें, और वो उनके जो प्रोडक्ट्स थे वो मार्केट के अंदर खासी प्रॉफिट गेन करते गए। आप ये चीज़ का अंदाज़ा लगा लें कि आपका सबसे मिनिमम कैटेगरी जो 5 मरला की कैटेगरी थी, उस प्लॉट फाइल के ऊपर प्लॉट भी नहीं था, बेल्टेड प्लॉट भी नहीं था, प्लॉट फाइल के ऊपर आपका 14 से 15 लाख रुपया ऑन प्रॉफिट डिमांड होने लग गया था, जिस फाइल के अंदर आपकी टोटल 3,60,000 रुपया या फिर 3,80,000 रुपया पेमेंट पेड थी। उस प्लॉट के उस फाइल के ऊपर आपको 15 लाख रुपया ऑन प्रॉफिट मिलता था 2019 एंड 2020 की अर्ली स्टेजेस में। उस इरा के अंदर जो लोग बिज़नेस करना चाहते थे, जिन लोगों का शार्प माइंडेड था, उन लोगों ने उसी वक्त परचेजिंग की, बुक की फाइल से, और मार्केट जब पीक पे थी तो सेल करके एग्ज़िट लेके और उस मार्केट से निकल गए, अपना प्रॉफिट बना के वहाँ से एग्ज़िट ले गए। लेकिन जो लोग ये समझते थे कि जो जैसे जैसे वही मार्केट फेम की तरफ जाती गई, इसका प्रोजेक्ट जो था वो मशहूर होता गया, लोग इसके अंदर एंट्री करते गए बहुत सारे। जब ये अपनी पीक वैल्यूज़ के ऊपर थी, 5 मरला प्लॉट आपका 14-15 लाख रुपया ऑन प्रॉफिट के ऊपर था। अगर हम इसके कमर्शियल प्लॉट की बात करते हैं, तो 4 मरला कमर्शियल प्लॉट फाइल जो थी वो 75 लाख रुपया ऑन प्रॉफिट के ऊपर गई थी, जिस फाइल के अंदर आपका टोटल राउंड अबाउट 38 लाख रुपया पेड था, वो 75 लाख रुपया ऑन प्रॉफिट के ऊपर ट्रेड हो रही थी। उस वक्त उन लोगों ने जो मार्केट के अंदर थे, जो मार्केट के अंदर शार्प माइंडेड काम लोग कर रहे थे, उन लोगों ने उस वक्त मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। बाद में जो लोग आए, वो लोग आकर अभी की मार्केट के अंदर जिन लोगों ने सस्टेन किया, मार्केट के अंदर रुके रहे, वो लोग आज की डेट में लॉस के ऊपर हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि 2022 के अंदर राउंड अबाउट फरवरी या मार्च के अंदर इमरान खान की गवर्नमेंट को जो डिस्टेबलाइज़ कर दिया गया था, गिरा दिया गया था, तो उसके बाद रियल स्टेट मार्केट की जो मंदी है, रियल स्टेट मार्केट के बुरे हालात हैं, वो उस दिन के बाद से शुरू हो गए थे, जो कि आज की डेट पे अपनी पीक वैल्यू के ऊपर है। मार्केट की सूरत हाल जो है वो इंतहाई बुरी है। अगर हम आज की डेट में बात करते हैं उन्हीं प्लॉट्स की, वो वाले जो प्लॉट उस वक्त 14 लाख 15 लाख रुपया ऑन प्रॉफिट के ऊपर थे, आज की डेट में अगर वही फाइल्स मार्केट के अंदर ट्रेड होती हैं तो वो माइनस में ट्रेड होती हैं। मतलब कि अगर हम एक प्लॉट की बात करते हैं तो उसमें से 14-15 लाख रुपया गायब हो गया है। अगर हम बात करें कि वो लाहौर स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट के पास है, तो वो उनके पास भी नहीं है। वो मार्केट के अंदर कुछ लोगों को लॉस हुआ, कुछ लोग प्रॉफिट बना के निकल गए। जो लोग प्रॉफिट बना के निकले, जिन लोगों को फ़ायदा हुआ, उन लोगों के पास वो सारी दौलत जो है, जो सारी पैसा है, वो उन लोगों के पास गया, वो किसी एक इंडिविजुअल के पास नहीं गया। वो बहुत सारे जो लोग थे, बहुत सारे क्लाइंट्स थे लाहौर स्मार्ट सिटी के, उन सभी लोगों में वो डिवाइड हुआ है।
अगर हम आज की डेट में बात करते हैं कि लाहौर स्मार्ट सिटी की मार्केट में रुकना चाहिए या फिर यहाँ से एग्ज़िट ले लेना चाहिए, अगर आप आज की डेट में किसी भी मार्केट से, किसी भी प्रोजेक्ट की मार्केट से एग्ज़िट लेते हैं तो डेफिनेटली सी बात है कि आप लोग लॉस पे एग्ज़िट लेंगे वहाँ से। अगर आप मिनिमम लॉस के ऊपर एग्ज़िट लेना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, इट्स योर डिसीजन। बाकी अगर हम बात करें कि आप लाहौर स्मार्ट सिटी, खासकर आज हम लाहौर स्मार्ट सिटी के ऊपर बात कर रहे हैं, तो लाहौर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर सस्टेन करना, वहाँ पर रुके रहना, वो एक ख़ास हद तक आप एक प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ख़ास हद तक आप एक जहन में बना लें कि हम यहाँ तक हम प्रॉफिट मार्जिन तक जा सकते हैं। इससे ऊपर जैसे कि आपने पहले देखा होगा 14-15 लाख रुपया ऑन प्रॉफिट आपका 5 मरला प्लॉट कैटेगरी के ऊपर सबसे मिनिमम कैटेगरी, और कमर्शियल प्लॉट की आपकी 4 मरला की जो कैटेगरी है उसके ऊपर 74 से 75 लाख रुपया ऑन प्रॉफिट, तो वो कभी भी नहीं आएगा। उस बारे में आप ये चीज़ जहन से निकाल दें कि इतना प्रॉफिट इन चीज़ों के ऊपर कभी आएगा, कभी भी नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों की बाइंग जो है वो मैक्सिमम रेट के ऊपर है, वो लोग आज की डेट में मैक्सिमम लॉस के ऊपर हैं। तो वो लोग अगर अगले 2 से 2.5 साल या 3 साल इस मार्केट के अंदर रुकते हैं तो तब भी वो लोग अपने पैसे बड़ी मुश्किल से पूरे कर सकेंगे जो लोगों ने इन्वेस्ट किया था। मार्केट की सूरत हाल जो थी वो तो बुरी थी ही। अगर बात करते हैं कि इनकी डेवलपमेंट की, अगर ये लाहौर स्मार्ट सिटी जो है ये डेवलपमेंट अपना जो 4 साल का अगर इन्होंने पेमेंट प्लान दिया था तो 4 साल के अंदर इनको चाहिए था कि 2023 तक ये लोग वहाँ पर डेवलपमेंट कंप्लीट कर चुके होते। लेकिन जिन लोगों ने जो सबसे पहले फाइल सेल की गई थी उन फाइल्स की अगर हम बात करते हैं तो उन फाइल्स के अंदर भी अभी डेवलपमेंट का काम जो है वो नहीं किया गया। सेक्टर बी, सिर्फ आपका मिनिमम सेक्टर बी जिसके अंदर राउंड अबाउट आपका कोई 1500 से 2000 प्लॉट है, उन प्लॉट्स को भी अभी बड़ी मुश्किल से पोजेसन मिलने जा रहा है, जो कि अभी फ्यूचर में मिलेगा, अभी तक नहीं मिल रहा। मतलब कि आपके 5.5 से 6 साल गुजर चुके हैं और आप अभी तक एक छोटा सा सेक्टर भी डेवलप नहीं कर पाए। जो लोग, जो कंपनी, जो ग्रुप जो था वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट ग्रुप था वो माना जाता था, उन लोगों की ये कारकर्दगी है कि वो लोग अभी तक एक छोटा सा सेक्टर भी डेवलप नहीं कर पाए। बाकी वो अपनी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, अपने ऑफिस बना रहे हैं, वो अपने ऑपरेशन वहाँ पर लेके जाएंगे। वो साफ सी बात है कि वो अपने बिल्डिंग्स वहाँ पर बनाएंगे, अपने ऑफिस बनाएंगे तो अपने ऑपरेशन DHA से या किसी और जगह से मूव करके उन साइट के ऊपर लेके जाएंगे ना, तो वो बनाना उनकी मजबूरी है। बाकी उन क्लाइंट्स का क्या कसूर है, उन लोगों का क्या कसूर है जो लोग अपना लाखों रुपया मार्केट के अंदर ज़ाया कर चुके हैं, डंप कर चुके हैं। कुछ लोग जो वहाँ पर घर बनाने का ख्वाहिश रखते थे वो लोग अभी तक वहाँ पर घर नहीं बना पा रहे क्योंकि वहाँ पर पोजेसन नहीं है। अगर हम बात करते हैं ओवरसीज़ प्राइम की जिसके अंदर पोजेसन अवेलेबल है तो वहाँ पर भी आपकी मार्केट जो है वो 42-45 लाख की प्राइस ब्रैकेट में ट्रेड होती है। लेकिन 42-45 लाख की प्राइस ब्रैकेट में कोई भी आपका बायर मार्केट के अंदर बहुत कम मिकदार में है। जो मार्केट जब डाउन गिरती है तो आपकी ओवरसीज़ प्राइम के अंदर भी आपने ये चीज़ नोट की होगी कि 37-38 लाख में प्लॉट की ट्रेडिंग हुई थी। अगर तो आप इस मार्केट से भी एग्जिट लेना चाहते हैं तो मिनिमम लॉस के ऊपर आप एग्जिट ले सकते हैं, लेकिन जहां तक मार्केट की अभी सूरत हाल है आपका लॉस मिनिमम नहीं होगा, आपका लॉस मैक्सिमम होगा। अगर आप इसको होल्ड करते हैं अगले साल से 1.5 साल तक तो आपको मिनिमम से मिनिमम लॉस के ऊपर आप इसको सेल कर सकते हैं। मेन बड़ी वजह अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट लाहौर स्मार्ट सिटी ने अभी सेक्टर सी के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट की है। सेक्टर सी छोटा सा सेक्टर है, सेक्टर ए के बिल्कुल अपोजिट। वो छोटा सा सेक्टर है, उसके अंदर उसको बना के क्या कर लेंगे, उसके ऊपर सेक्टर ए को आप डेवलप करें। सेक्टर बी आपका डेवलप हो चुका है, वहाँ पर आपने जो भी अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ये चीज़ें जो आप डाल रहे हैं, उसके बाद सेक्टर ए को डेवलप करें और एग्जेक्टिव की तरफ बढ़े, या फिर अगर आपने ओवरसीज़ की तरफ ही बढ़ना है तो आप दूसरी तरफ बढ़े। 10 मरला प्लॉट्स जिस तरफ हैं वो उस सेक्टर की तरफ जाएं आप, लेकिन नहीं छोटे छोटे सेक्टर के अंदर थोड़ी थोड़ी मशीनरी लगा रहे हैं। लाहौर स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट भी जो है वो भी अपनी प्लानिंग के साथ चलती है, क्योंकि अभी आपकी जो लेबर कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट देखते हैं तो वो भी हाई है। अगर आपकी फ्यूल कंजम्पशन की कॉस्ट है तो फ्यूल कंजम्पशन की कॉस्ट भी हाई है। तो लाहौर स्मार्ट सिटी इस काम को जितना स्लो करेगी, जितने हालात बेहतरी की तरफ आएंगे उतना ही इनको फ़ायदा होगा। ये तो डेवलपर की सोच है, लेकिन उन क्लाइंट्स का क्या फ़ायदा है जो क्लाइंट्स अभी मार्केट के अंदर अपना लाखों रुपया डंप करके बैठे थे और वो लोग डूब चुके हैं, उनका करोड़ों रुपया डूब चुका है। अगर एक बंदे का होता तो उसके ऊपर वो लोग आवाज़ उठा रहे होते। उनके हज़ारों क्लाइंट्स हैं, हज़ारों मुतासरीन हैं। अब हज़ारों मुतासरीन को प्लाट जो है वो अगले आप अंदाज़ा लगा लें कि 2030 तक ये लाहौर स्मार्ट सिटी का जो अभी फ़ेज़ 2 आया ये 2030 तक डिलीवर होगा। मतलब कि अभी आपके 6 से 7 साल आगे पड़े हैं, जो कि मार्केट आज की डेट में वहाँ पर लॉस पे है। आपकी 2.5 से 3 लाख रुपया आपको 18 लाख वाला फर्स्ट बुकिंग वाला प्लॉट माइनस में मिलता है।
इसमें बेस्ट एडवाइस तो यही है कि एज ए रियल्टर कि आप मार्केट के अंदर अगर सस्टेन करना चाहते हैं तो मार्केट के अंदर सस्टेन करें। अगर आप लॉस करेंगे, एग्जिट लेंगे, तो मार्केट के अंदर आप इंतहाई ज़्यादा लॉस के ऊपर एग्जिट लेंगे। अभी मार्केट के अंदर आपको रुकना चाहिए। मार्केट के अंदर अगर आप चीज़ें और कोई बाय करना चाहता है तो और कोई चीज़ें बाय कर सकता है। उसको मिनिमम से मिनिमम अगर हम बात करते हैं कि मैक्सिमम जैसे हुआ था 14-15 लाख का प्रॉफिट, वो नहीं जाएगा। आपका 5-6 लाख, 5.5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपए तक प्रॉफिट जा सकता है अगले 2 से 2.5 साल के अंदर। बाकी इसकी सारी चीज़ें जो हैं वो डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करती हैं। लाहौर स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट जितनी जल्दी डेवलपमेंट करेगी, जितनी जल्दी उसे आबाद करेगी, उतनी जल्दी ही उसके रेट बढ़ेंगे। नहीं तो लाहौर स्मार्ट सिटी के साथ ही अर्बन सिटी आ चुका है। इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट बनने जा रहा है वो लाहौर स्मार्ट सिटी से भी काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। उनकी प्राइसेस जो है वो इससे भी लो है, जो कि मार्केट को सबसे ज़्यादा जो डेंट डाला है वो लाहौर स्मार्ट सिटी की मार्केट को वो अर्बन सिटी ने ही डाला है। उसके बाद आपके रूडा के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट आ गए हैं। रूडा के अंदर आपको जो प्लॉट मिलता है वो मिनिमम से मिनिमम आपको राउंड अबाउट 11, साढ़े 11, 12 लाख रुपए में आपको प्लॉट मिल रहा है, जो कि लाहौर स्मार्ट सिटी ने 2019 के अंदर 18-19 लाख रुपए में प्लॉट सेल किया था। तो उस वक्त भी आपने प्लॉट महंगा सेल किया था, आज के आपने डिलीवर भी नहीं किया और आपकी डेवलपमेंट भी वहाँ पर नहीं हो रही। तो अभी आप देख लें कि पाकिस्तान की स्टेट के हालात भी इस तरह के नहीं है कि आपकी मार्केट जो है वो बेहतरी की तरफ जाए, और लोगों के हालात भी इस तरह के नहीं है कि वो आपको इंस्टॉलमेंट्स दें और आपके इस प्रोजेक्ट के साथ चल सके। तो लाहौर स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट को भी ये चीज़ चाहिए होगी कि वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेनिफिट जो है या फिर रायात जो है उनकी इंस्टॉलमेंट्स वगैरह में वो दें। और लोगों को भी चाहिए कि अभी वो मार्केट के अंदर इस तरह की सूरत हाल में अगर वो फंसे हुए हैं तो वो एग्जिट ना लें मार्केट को, और पैनिक सूरत हाल में चीज़ें सेल ना करें, क्योंकि मार्केट अभी इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। क्योंकि अभी आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम हो रहा है और आपकी इन्फ्लेशन रेट जो है वो भी कम हो रहा है। अगर ये दोनों चीज़ें कम होती हैं तो आपकी जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ये चीज़ें तो कन्फर्म होती हैं। आप ये पिछले 75 साल का 75 ईयर्स का ये डाटा आप निकाल के देख भी सकते हैं, इसको स्टडी कर सकते हैं। अगर ये दोनों फैक्टर जो हैं ये डाउनवर्ड होते हैं, इनका ट्रेंड डाउनवर्ड होता है, तो आपकी जो कैपिटल ग्रोथ होती है उसका जो ट्रेंड होता है वो अपवर्ड होता है। तो अभी आपकी मार्केट जो है वो इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगी। आपको हिम्मत नहीं हारनी, आपने सस्टेन किए रखना है मार्केट के अंदर, और इंशाल्लाह जो आने वाले दिनों में नताइज होंगे वो बेहतर ही होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।